हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पास्ट एडजस्टमेंट्स। और बेटा था कि पास्ट एडजस्टमेंट्स होती क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट्स का बेटा मीनिंग होता है कि जब भी पार्टनरशिप फर्म में हम अपने अकाउंट्स क्लोज कर चुके हैं, पर अकाउंट्स क्लोज करने के बाद हमें अगर पता चलता है कि हमारी कोई एंट्री मिस हो गई है, ठीक है, या हम कोई एंट्री गलत डाल बैठे हैं, तो उसको जो हम दोबारा से री एंट्री करनी है, दोबारा से उसको जो करेक्ट करना है, उस चीज़ को हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। जैसे बेटा मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि सपोज मैंने अकाउंट्स बना लिए, अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, पार्टनर्स में नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना लिया, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया। पर सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जाके मेरे को पता चला कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री डालना भूल गया, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री डालना भूल गया, या कोई सैलरी मैंने गलत डाल दी कि सैलरी डालनी थी 50,000, डाल दी मैंने 5,000। मीन्स मेरे से कोई गलती हो गई है, चाहे मेरे से कोई गलती हुई है, चाहे मैं कोई एंट्री डालनी भूल गया हूँ, तो उसको जो मैंने अकाउंट्स में मैंने एडजस्ट करना है, उसको रेक्टिफाई करना है, उस चीज़ को हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। टॉपिक का बड़ा मीनिंग क्लियर हो गया। अब आए तो पास्ट एडजस्टमेंट्स हमने करनी कैसे होती हैं। इस बेटा आपने 3 स्टेप्स आपने इसमें फॉलो करने होती हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्टली द प्रॉफिट विच हैड बीन रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इज टू बी टेकन बैक। बेटा जैसे मैं बता के हटाऊँ आपको कि पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है, अकाउंट्स में क्लोज कर चुका हूँ, अकाउंट्स क्लोज करने के बाद मैंने प्रॉफिट भी पार्टनर्स को दे दिया, कैपिटल अकाउंट बना दिया, सब कुछ कर दिया, पर जो मैंने पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया है वो मेरे से गलती से दिया गया कि मैं इंटरेस्ट कैपिटल की तो एंट्री डालना भूल गया था। इट मीन्स जो मैंने पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया है वो गलत दिया हुआ है ना। इट मीन्स जो प्रॉफिट मैंने पार्टनर्स को गलत दे दिया है, पहले वो प्रॉफिट पार्टनर से क्या लेना है, वापस लेना है। ठीक है, जैसे आप अगर आपको मैं कोई चीज़ गलती से दे दूँ, जैसे आपको मैंने सपोज कोई पैसे देने थे 10,000, गलती से मैंने दे दिए 12,000, पहले जो मैंने गलत पैसे आपको दे दिए हैं वो आपसे वापस लूँगा। ठीक, इट मीन्स पहले क्या करना है आपने, फर्स्ट स्टेप कि जो भी प्रॉफिट आपने गलती से पार्टनर्स को दे दिया है उसको पार्टनर से क्या लेना है, वापस लेना है। सेकंड स्टेप में बेटा क्या करना है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री का मीनिंग है कि जो भी आप एंट्री भूल गए हो उसकी एंट्री डाल देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री डाल दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डालना भूल गए हो, उसकी एंट्री डाल दो। सैलरी फीस या कमीशन डालना भूल गए हो, उसकी एंट्री डाल दो। मीन्स जो भी एंट्री आप भूल गए थे सेकंड स्टेप में आपने वो डाल देनी है। एंड द लास्ट स्टेप में क्या करना है आपने, रिकैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, कि अपना प्रॉफिट या लॉस जो है वो दोबारा से कैलकुलेट करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो भी आपका दोबारा से कैलकुलेट करके आया है उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट। सो आपने 3 स्टेप्स क्या करनी है, फॉलो करनी है। ठीक बेटा, नेक्स्ट में एक बार दोबारा रिपीट कर दूं। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि जो प्रॉफिट आप गलती से पार्टनर को दे चुके हो वो अपने पार्टनर से क्या लेना है, वापस लेना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जो भी आप एंट्री डालनी भूल गए थे, ठीक, वो एंट्री डाल देनी है। और थर्ड स्टेप में क्या करना है कि अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो दोबारा से रिकैलकुलेट करना है, और रिकैलकुलेट करने के बाद उसको पार्टनर्स में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट ऑफ बेटा क्वेश्चन नंबर 57। बेटा पास्ट एडजस्टमेंट की आपकी स्टेटमेंट क्या बनती है, एक तो बेटा बनता है कॉलम पर्टिकुलर्स, एक कॉलम बनता है फर्म, फर्म इज पार्टनरशिप फर्म, उसकी डेबिट साइड, उसकी क्रेडिट साइड। ऐसे पार्टनर्स जितने भी पार्टनर्स हैं उनका बनेगा। हमारे जैसे 57 क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, रिया, मोना एंड निशा। एक तो रिया का बन जाएगा डेबिट एंड क्रेडिट, ऐसे ही मोना का बन जाएगा डेबिट एंड क्रेडिट, ऐसे निशा का बन जाएगा डेबिट एंड क्रेडिट। बड़ा परफॉर्मर बन गया हमारे। जितने पार्टनर्स, अगर 2 होते 2 बनते, 5 होते 5, 1 होता है 1, 3 होते 3, जितने पार्टनर्स हैं उतने बनने हैं, और फर्म का तो बनना ही बनना है। ठीक बेटा, अब पढ़ो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट उसमें लिखा क्या है, रिया, मोना और निशा 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो कितनी है, 3:2:1। द प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है रिस्पेक्टिवली। दीज प्रॉफिट्स वर बाय मिस्टेक शेयर्ड इक्वली, कि हमने प्रॉफिट देना किस रेशियो में था, 3:2:1 में, पर गलती से हमने दे किस रेशियो में दिया है, इज इक्वल। उसको हमने क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। अब बेटा पहले तो प्रॉफिट टोटल करने कितना बना, 140 + 84 + 106, आपको पड़ेगा 330। अब देखो हमारे स्टेप्स फॉलो करो। फर्स्ट स्टेप हमारा यही था ना कि जो हमने प्रॉफिट गलती से दे दिया है वो पार्टनर से क्या लें, वापस लें। अब बेटा 330 का प्रॉफिट हमने गलती से किस रेशियो में दे दिया है, इक्वल। पहले इक्वल रेशियो में से वापस ले लेते हैं पार्टनर से। फर्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, प्रॉफिट टू बी
टेकन बैक। किस रेशियो में वापस लेना है? इक्वल। अब बेटा देखो वापस कैसे लेना है। अब बेटा हम पार्टनर से प्रॉफिट वापस ले रहे हैं। बेटा याद रखना है, जब भी हम कोई चीज़ पार्टनर से वापस लेंगे, मीन्स पार्टनर से अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? रिड्यूस। तो उस वक्त पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? डेबिट। और अगर हम पार्टनर्स को अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो उनकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज। तो उस वक्त क्या होगी? क्रेडिट। अब बेटा हम पार्टनर से प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, उनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस मीन्स पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट। पार्टनर्स को डेबिट कर दो। अब इक्वल रेशियो मीन्स 110 ईच। ये भी डेबिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया, पार्टनर्स डेबिट हो गया। और फर्म ने बेटा उसके रिवर्स चलना है। फर्म अगर पार्टनर्स का डेबिट है तो फर्म क्या होगी? क्रेडिट। सो फर्म 330 के साथ क्या होगी? क्रेडिट। फर्स्ट स्टेप हो गया, प्रॉफिट वापस ले लिया। सेकंड स्टेप क्या था? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, कि जो आप एंट्री भूले वो डाल दो। पर अपने इस न्यूमेरिकल में हम एंट्री तो कोई भी नहीं भूले, सो सेकंड स्टेप नहीं आएगा। थर्ड स्टेप क्या है? अपना प्रॉफिट रिकैलकुलेट करो और जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसको पार्टनर्स में कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब यहाँ पर क्या आएगा? अब बेटा देखो प्रॉफिट या लॉस आपको कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट आया कि लॉस आया, वो आपको पता चलेगा फर्म के कॉलम से। फर्म का क्रेडिट मीन्स फर्म की इनकम, फर्म का डेबिट मीन्स फर्म का एक्सपेंस। बेटा फर्म की इनकम कितनी है? 330 और फर्म का एक्सपेंस कितना है? 0। अब इनकम ज़्यादा है तो इट मीन्स क्या आएगा? प्रॉफिट। सो न्यू प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। और एक किस रेशियो में करना है? 3:2:1। ठीक है, अब कर दो 3:5:16, 330/6, 55 ईच। सो 55 इंटू 3, पहले पार्टनर का बन गया 165। और बेटा हमने क्या करना है अब बेटा देखो, अब पार्टनर्स को हमने प्रॉफिट देना है। जैसे मैं पहले बता के हूँ, अगर हमने पार्टनर्स को कोई चीज़ देनी है तो उनकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स क्या करेंगे? क्रेडिट। पहले पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे 165 से, दूसरे पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे 110 से, और तीसरे पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे 55 से। तुम्हारे तीनों के तीनों स्टेप्स फॉलो हो गए। अब एंड में इसको कर दो टोटल। फॉर्म को बेटा 330 बराबर ही आ गए दोनों पास से, दोनों साइड्स पे। यहाँ कितना बन गया? 110। यहाँ कितना बन गया? 165। यहाँ पर भी 110, यहाँ पर भी 110, यहाँ पर भी 110, यहाँ पर 55। टोटल हो गया। अब लास्ट में बेटा हमने निकाल लेनी है एडजस्टमेंट अमाउंट। अब फॉर्म का बेटा डेबिट क्रेडिट इक्वल है, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पर बेटा याद रखना है, अपने एडजस्टमेंट जो है वो उस कॉलम के नीचे लिखनी है जिसका टोटल ज़्यादा है। अब रिया का डेबिट कितना है? 110। रिया का क्रेडिट कितना है? 165। डिफरेंस 55 का आ गया। सो डिफरेंस आपको किस साइड पे लिखना है? जो साइड ज़्यादा है। यहाँ पर दोनों बराबर ही हैं, 110 110, कोई डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पर डेबिट कितना है? 110, क्रेडिट कितना है? 55। 55 का डिफरेंस, और लिखना किस साइड पे है? जो ज़्यादा है। यहाँ पर लिख देंगे 55। अब देखो एंट्री क्या बनी। बट एंट्री आपकी क्या बनेगी? और देखो बेटा डेबिट किस में आया? निशा में। इस निशा क्या होगी? डेबिट। क्रेडिट एडजस्टमेंट अमाउंट किस में आई है? रिया में, इसलिए रिया क्या होगी? क्रेडिट। सो आपकी जनरल एंट्री क्या बन गई? निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में रिलेशन क्या आ जाएगी? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। क्लियर बेटा? और ये ध्यान रखना है कि आपने कैपिटल कौन सी है एंट्री डालते वक्त। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है फिर तो आप कैपिटल अकाउंट ही वर्ड यूज़ करोगे यहाँ पर अगर बाई चांस न्यूमेरिकल में लिखा हो कि पार्टनर्स कैपिटल इज ऑफ फिक्स्ड नेचर, फिर यहाँ पर आप करंट अकाउंट यूज़ करोगे। ये तो मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है बेटा? सो इस हिसाब से आपने करने हैं अपने क्वेश्चंस दैट इज रिलेटेड टू पास्ट एडजस्टमेंट्स। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 57। नाउ क्वेश्चन नंबर 58। 58 बेटा उसमें लिखा पी एंड क्या हुआ पार्टनर्स, उनकी रेशियो कितनी है? इक्वल, और देयर फिक्स्ड कैपिटल। अब बेटा इसमें देखो, इसमें कैपिटल कौन सी है? फिक्स्ड है। कितनी? 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डिड के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कैपिटल कितना है? 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट।
बेटा प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री डालना भूल गए। इसमें करिए पास्ट एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर्स, उसका फर्म का डेबिट, फर्म का क्रेडिट, ऐसे पार्टनर्स का नाम क्या है पी एंड क्यू, पी का डेबिट, पी का क्रेडिट, ऐसे क्यू का डेबिट, क्यू का क्रेडिट। अब देखो अपने स्टेप्स मेंटेन करो। फर्स्ट स्टेप बेटा अपना हमारा क्या है, प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, कि जो प्रॉफिट हम गलती से पार्टनर को दे चुके हैं उसको वापस लेना है। पर बेटा हमारा जो 58 क्वेश्चन में उसमें प्रॉफिट की तो वैल्यू दी ही नहीं है। जब प्रॉफिट की वैल्यू ही नहीं गिवन, इट मीन्स हम वापस कुछ भी नहीं ले सकते। प्रॉफिट जब हमने गिवन ही नहीं है तो हम वापस कैसे लेंगे। ये फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, एलिमिनेट। सेकंड स्टेप क्या है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, कि जिस चीज़ की एंट्री भूल है उसकी एंट्री डाल दो। अब किस चीज़ की हम एंट्री ढूंढ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री डाल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 12%। अब देखो 12% लगाओ इंटरेस्ट। अब बेटा पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, हम पहले पार्टनर्स में करते हैं ना एंट्री, जैसे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी किया हुआ है कि जब भी इंटरेस्ट हमें पार्टनर्स को मिलता है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट, को कैपिटल उससे इंक्रीज होती है। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसकी एंट्री कहाँ पर आएगी, क्रेडिट साइड पे। सो 2 लाख का 12% कितना आ गया, इज 24,000, और 3 लाख का 12% कितना आ गया, 36,000। बेटा पार्टनर्स क्रेडिट हुए हैं तो फर्म क्या होगी, डेबिट। वैसे बेटा जो फर्म होती है ना, फर्म को हम देखते हैं फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो वहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट ही करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, या आप अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप सीधा याद रखो कि पार्टनर्स की कैपिटल में जो किया है उसका रिवर्स करना है फर्म में। ठीक है, सो फर्म 60 से क्या हो जाएगी, डेबिट। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, हमने नया प्रॉफिट क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है वो कैलकुलेट करना है और पार्टनर्स में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट। और बेटा देखो फर्म की डेबिट साइड में कितना है, 60, मीन्स फर्म का एक्सपेंस कितना हो गया, 60, और फर्म की इनकम कितनी है, 0, इट लॉस हो गया। सो थर्ड स्टेप क्या आ गया, नेट लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दें और पार्टनर्स क्या इक्वल, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इक्वल मीन्स 30 ईच। अब जब लॉस हुआ है तो कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है, अब लास्ट में निकाल लें एडजस्टमेंट अमाउंट। फर्म की तो कोई एडजस्टमेंट नहीं निकली, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया, पी में 6 का, और डिफरेंस लिखना कहाँ पर होता है, जो टोटल ज़्यादा हो, यहाँ पर लिख देंगे 6,000। यहाँ पर भी डिफरेंस 6 का और टोटल ज़्यादा कौन सा है, यहाँ पर लिख देंगे 6,000। अब इसमें हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि पार्टनर्स की कैपिटल कौन सी है, फिक्स्ड नेचर की है, इस एंट्री किस में आएगी, करंट अकाउंट में। अब डेबिट कौन हुआ है, पी, तो पी में डेबिट आएगी अमाउंट 6,000, एंट्री बन जाएगी पीस करंट अकाउंट डेबिट टू क्या उस करंट अकाउंट 6,000, और ब्रैकेट में नरेशन आ जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। बेटा दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 58। नाउ मूव्स ऑन टू क्वेश्चन नंबर 59। और 59 में बेटा उसने लिखा है आज़ाद और बैनी दो पार्टनर्स हैं, तो पहले परफॉर्म बना लें हम। पर्टिकुलर्स, फर्म का डेबिट एंड फर्म का क्रेडिट। फर्स्ट पार्टनर इज आज़ाद, उसका डेबिट, उसका क्रेडिट, एंड सेकंड पार्टनर इज बैनी, उसका डेबिट, उसका क्रेडिट। अब बेटा परफॉर्म बन गया हमारा। अब बेटा करो एडजस्टमेंट। उसमें लिखा है आज़ाद एंड बैनी आर इक्वल पार्टनर्स, उनकी कैपिटल कितनी है, 40 एंड 80। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैड बीन प्रिपेयर्ड, इट वॉज नोटिस दैट 5% इंटरेस्ट
पर एनम एज प्रोवाइडेड द पार्टनरशिप डीड वाज नॉट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इसमें बेटा वही है कि आपने 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पर पार्टनर्स को देना भूल गए और इसकी आपने क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। तो सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने 58 किया था। और फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, पर इस न्यूमेरिकल में भी हमें प्रॉफिट की वैल्यू गिवन नहीं है। इस फर्स्ट स्टेप आपका एलिमिनेट हो गया। जब प्रॉफिट की वैल्यू नहीं गिवन तो हम वापस क्या लेंगे। नाउ सेकंड स्टेप, जो आप एंट्री भूल गए थे वो डाल दीजिए। अब एंट्री आप किस चीज़ की भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री डाल दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 5%। बड़ा इंटरेस्ट है, जब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर ही चुके हैं पहले भी। सो पार्टनर्स की कैपिटल में कहाँ पर आएगी, क्रेडिट साइड में। सो 40,000 का 5% इज 2,000 और 80 का 5% इज 4,000। जब टोटल 6 बन गया और पार्टनर 6 के साथ क्रेडिट है तो फर्म 6 के साथ क्या हो जाएगी, डेबिट। क्लियर बेटा, सेकंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप इज न्यू प्रॉफिट या लॉस जो भी है कैलकुलेट करके उसको पार्टनर्स में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट। बेटा फर्म का एक्सपेंस कितना है 6, फर्म की इनकम कितनी है 0, सो लॉस हो गया, नेट लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। बेटा रेशियो इनकी कितनी है, इक्वल, मीन्स 3,000 ईच। अब लॉस हुआ है, लॉस के साथ कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज, मीन्स डेबिट। और टोटल कर दें, लास्ट इज एडजस्टमेंट अमाउंट। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया 1,000 और लिखना कहाँ पर होता है, जो साइड ज़्यादा हो। यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आ गया 1,000 और लिखना कौन सा पर होता है, जहाँ पर ज़्यादा हो गया। बड़ा इसमें अब कुछ नहीं लिखा उसने कि पार्टनर्स कौन सी हैं, कैपिटल कौन सी है, फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी आपको मेंशन ना किया गया हो कि कैपिटल कौन सी है तो आपने हमेशा कौन सी अज्यूम करनी है, फ्लक्चुएटिंग। इसलिए यहाँ पर एंट्री किस में आएगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे। अब डेबिट कौन सा हुआ है, दैट इज आज़ाद। तो आपकी एंट्री बन जाएगी आज़ाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेनीज कैपिटल अकाउंट 1,000 और ब्रैकेट में नरेशन आ जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक बेटा, so that completes question number 59. Now I'm going to move to question number 60. इसमें पहले फॉर्म बना लें, पर्टिकुलर्स, फॉर्म का एक डेबिट कॉलम, एक फॉर्म का क्रेडिट कॉलम। और इसमें 60 में क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, राम, मोहन एंड सोहन। पहले तो राम का डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम, उसके बाद श्याम का डेबिट एंड क्रेडिट, उसके बाद मोहन का डेबिट एंड क्रेडिट। तो फॉर्म बन गया बेटा हमारा। अब इसको देखो, इसने लिखा है राम, मोहन एंड श्याम 3 पार्टनर्स हैं और उनकी रेशियो कितनी है, इक्वल। और कैपिटल कितनी है 120 है, 90 एंड 60। फॉर द ईयर एंडेड इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5%। अब बेटा देना हमने कितना था 5%, दे कितना दिया 6%। अब इस क्वेश्चन को बेटा हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो थोड़ा लंबा मेथड है। लंबा मेथड क्या है, हमने गलती से कितना दिया 6, ये 6 हम वापस ले लें और देना कितना था 5 उनको दे दें। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। या शॉर्टकट में हम इसमें क्या लगा सकते हैं कि हमने दे कितना दिया गलती से 6, देना कितना था 5, इट मीन्स हमने कितना ज़्यादा दे दिया 1% ज़्यादा दे दिया। सो जो हमने 1% ज़्यादा दे दिया है वो 1% क्या ले लें, हम वापस ले लें। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक्स्ट्रा 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी टेकन बैक। जो हमने गलती से 1% ज़्यादा दे दिया उसको वापस ले लो। अब जैसे मैं पहले भी बता के हटा हूँ कि जब भी हमने पार्टनर से कोई चीज़ वापस लेनी है तो उनकी कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस, यदि पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, डेबिट।
सो 120 का 1% कितना बन गया 1200। उसके बाद 9000 का 1% 900 और 60 का 1% 600। बड़ा पार्टनर्स डेबिट हुए हैं तो फॉर्म उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगी क्रेडिट। क्रेडिट हो गया, तुम्हारा हो गया काम। फर्स्ट 2 स्टेप्स तो कवर हो गए। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, न्यू प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। अब बड़ा करो, फर्म की इनकम कितनी आई 27 की, और फर्म का एक्सपेंस कितना होगा 0 होगा। इट मीन्स 27 की हमारी इनकम बन गई, प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। अब बड़ा रेशियो किसमें करनी है, इक्वल। इक्वल मीन्स तीनों का 900 प्रॉफिट आ गया। और जब प्रॉफिट आया तो कैपिटल क्या होगी इंक्रीज, सो 900 क्रेडिट कर दें। अब निकाले हम एडजस्टमेंट अमाउंट, एडजस्टमेंट 0। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया 300 का, और लिखनी अमाउंट कहाँ पर होती है जो ज़्यादा हो। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पर डिफरेंस कितना 300 का, और लिखनी कहाँ पर होती है जो अमाउंट ज़्यादा हो। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पार्टनर्स की कैपिटल नहीं बताई हुई कौन सी है, इसमें हम क्या अज्यूम करेंगे, द पार्टनर्स कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। अब डेबिट क्या हुआ है आराम, एंट्री क्या बन जाएगी आराम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 300। ठीक बेटा, सॉरी ये मोहन था ये सोहन था, तो यहाँ पर सोहन आएगा बेटा। ठीक बेटा, so that completes question number 60. Now I'm going to move to question number 61. अब 61 में भी आपके पार्टनर्स कौन से हैं, वही सेम राम श्याम एंड मोहन। ठीक बेटा, अब 61 में देखो बेटा, 61 में गिवन क्या है, हमें 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो उनकी कितनी 2:1:2, और कैपिटल उनकी फिक्स्ड नेचर की है इसमें 3 लाख 1 लाख एंड 2 लाख। और इंटरेस्ट अमाउंट बेटा कितना हमने देना था 9% इंस्टेड ऑफ 10%। द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट कितना है 250। तो बेटा आपको जो प्रॉफिट गिवन है वो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है ना। तो इसको बेटा बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट मीन्स कि इंटरेस्ट अभी तक आपने डाला ही नहीं हुआ था, सो प्रॉफिट चाहे इसमें आप वापस लो चाहे ना लो, दोनों बातें कर सकते हो, दोनों तरफ कर सकते हो। ठीक है जी, थोड़ा पहले हमने देखो प्रॉफिट का, इंटरेस्ट कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9, दे हमने कितना दिया 9, देना कितना था 10। अब इसमें बेटा रिवर्स किया, हमने 1% कम दिया है, सो अब 1% दे दें। डेफिसिट 1% इंटरेस्ट टू बी प्रोवाइडेड। अब उन्हें इंटरेस्ट देना है, जब इंटरेस्ट देंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी इंक्रीज। ठीक, इंक्रीज मीन्स क्रेडिट कर दें उनको। सो पहले पार्टनर कितना है 3 लाख का 1% इज 3000। दूसरे का कितना आ जाएगा, इस 1 लाख का 1% 1000, और तीसरे का 2 लाख का 1% 2000। टोटल बिकम 6। पार्टनर्स क्रेडिट है तो फर्म 6 के साथ क्या होगी डेबिट। हो गया बड़ा, लास्ट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें। बड़ा इनकम हमारी कितनी बनी 0, एक्सपेंस हमारा कितना बना 6, तो 6 का लॉस हो गया। सो नेट लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। अब लॉस की हमारी रेशियो कितनी है
2:1:2, so 2 to 415, 6/5, 1200, 2400। पहले पार्ट में कितना आ गया 24, दूसरे का कितना आ गया 12, और तीसरे का भी कितना आ गया 24। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया 600 का, और लिखना किस पर होता है जो अमाउंट ज़्यादा हो। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया 200 का, और लिखना किस पर होता है जो अमाउंट ज़्यादा हो। और इसमें डिफरेंस कितना आ गया 400 का, और लिखना किस पे होता है जो अमाउंट ज़्यादा हो। अब इसमें बेटा पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स नेचर की थी, इस एंट्री आएगी पार्टनर्स की करंट अकाउंट में। सो डेबिट में बेटा कौन से अकाउंट आए हैं, एक तो श्याम और एक मोहन। शाम्स करंट अकाउंट डेबिट कितना हो गया 200। मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट कितना हो गया 400 टू राम्स करंट अकाउंट 600। ठीक है बेटा, ब्रैकेट में नरेशन रहेगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। सो यहाँ तक बेटा आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 61 तक। ठीक है जी, यहाँ तक पहले आप एक बार रिवाइज करके देख लो, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे करेंगे। ठीक है, 61 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स लॉट बेटा।